अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं। तभी एक बोतल का ढक्कन लुढ़कते लुढ़कते अचानक से गायब हो जाता है। ढक्कन के गायब होते ही सभी के फोन पर एक अर्थक्वेक अलर्ट का मैसेज आता है और नेटवर्क गायब हो जाते हैं। वहीं ट्रेन की स्पीड अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। ट्रेन भागते भागते एक टनल में जाती है जहाँ एक वार्म होल होता है। ट्रेन जैसे ही उस वार्म होल से टकराती है, एक जोरदार झटका सभी यात्रियों को बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद जैसे तैसे लोग की आंखें खुलती हैं और ये ट्रेन से बाहर निकलते हैं और बाहर का नजारा देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जहाँ पहले ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, लोग, सुविधाएं थी, वहीं अब सिर्फ जंगल, बेजान, बंजर जमीन थी। सभी को घबराता हुआ देखकर शिरहामा नाम का लड़का इन्हें शांत करता है, क्योंकि वो एक फायर फाइटर था और ऐसी सिचुएशन में लोगों को शांत करना उसका काम था। शिरहामा की मदद करती है हटानो नाम की लड़की, जो शिरहामा को तब से पसंद करती है जब वो उसके कॉलेज में ट्रेनिंग देने पहुंचा था। यानी हटानो भी फायर फाइटर का कोर्स कर चुकी है। इधर 2023 में टोक्यो में पूरा रेलवे स्टाफ, ऑफिसर्स एक ट्रेन को देखकर परेशान थे, जिसके 2 डब्बे कहीं गायब हो गए थे और ये वही ट्रेन थी जिसमें वो सभी यात्री सवार थे। यानी वो इकलौता डिब्बा नहीं है जो राह भटक गया, बल्कि एक और डिब्बा भी कहीं गायब है। पर कहाँ, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर कुछ लोग टनल में दोनों डिब्बों को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिरहामा और हटानो एक और पैसेंजर के साथ टनल में जाते हैं और सामने से आ रही रोशनी को देखकर खुश हो जाते हैं। इधर इन कर्मचारियों को भी एक रोशनी नजर आ रही थी, जिसे देखकर ये सोचते हैं कि शायद वो सभी लोग मिल गए। लेकिन ये तब मायूस हो जाते हैं जब सामने से इन्हीं के टीम के कुछ मेंबर्स आते हैं जो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकले थे। इधर शिरहामा, हटानो और एक पैसेंजर को टनल से बाहर सूरज की रोशनी नजर आती है और जब वो कुछ ऊंचाई पर चढ़कर देखते हैं तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और कुछ भी नहीं। ये तीनों फॉरेन ट्रेन के डिब्बे में बैठे पैसेंजर्स को आंखों देखा हाल सुनाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। तब ये वीडियोस दिखाते हैं और सब परेशान हो जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से कौन निकालेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है। देखते ही देखते 7 घंटे का समय गुजर जाता है और अब सभी को भूख परेशान करने लगती है। ज्यादा कुछ तो था नहीं, इसलिए कुछ स्नैक्स जो कुछ लोग के पास पड़े थे वो उन्हें सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर रैना नाम की लड़की सबके बैग्स चोरी चुपके चेक करती है ताकि उसे कुछ खाने को मिल सके। रैना को नाओया के बैग में कैची और जेल का एक लेटर मिलता है और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताती है कि नाओया क्रिमिनल है और उसके बैग में जेल का लेटर भी है। नाओया सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, इसलिए उसे बाहर जाकर रहना पड़ता है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक लड़की जो अपने साथ फ्रूट्स लेकर चल रही थी वो सभी को फल देती है और एक लड़का खाते हुए अपनी वीडियो बनाता है।